प्रमिला, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है एक डिस्टर्ब मैरिज का, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं वो अलग रह रहे हैं, कम से कम साल से। ठीक है। और अभी तक हम्म। दोनों ने केस फाइल नहीं किया, किसी ने भी डाइवोर्स फाइल नहीं किया। वो लेडी जो है, वाइफ है, वो 12 साल छोटी है अपने पति से, पहली बात। और हम्म। हस्बैंड नहीं थे, बिजनेसमैन। और वो हम्म। अपनी बेटी हुई थी उनकी 11-10 साल पहले बेटी हुई थी। तो वो बेटी के हम्म। होने के वक्त चली गई थी मायके अपनी बेटी को लेके, मतलब बच्ची हम्म। की डिलीवरी के लिए। उसके बाद वो आई, फिर 2-1 महीने में ही वापस चली गई, और तब से वो आई नहीं है। तो दिस इज द मतलब केस। इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली कि 12 साल से अलग रह रहे हैं। 12 साल हस्बैंड बड़े हैं और इनके सेवेंथ हाउस में साइन भी 12 है। राइट। ये इनकी कुंडली है। और ये हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कहूंगी, ये बिजनेसमैन है, लेकिन हम्म। ये पॉलिटिकली हम्म। भी बीच में एक्टिव थे। इनफैक्ट बड़े अच्छा। बड़े एमएलए एमपी के साथ तो इनका उठना बैठना था, और ये खुद भी एमएलए एमपी बनना चाहते थे। तो मेरे से अच्छा। इन्होंने कुंडली दिखाई थी 2023 में पहली बार, जब इनके साथ हम्म। 15 लाख का फ्रॉड हुआ। अच्छा। 15 लाख इन्होंने किसी को दिए। उसने इनको मतलब कुछ प्रॉपर्टी का ही था समथिंग, तो वो बयाना या थे एडवांस समथिंग था, और बाद में पता चला प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। तो वो वापस हम्म। देना पैसा, लेकिन उसने अभी तक उसको इनको पैसे नहीं दिए। तो 2 साल हम्म। बाद अब ये फिर से मेरे पास कल आए थे कुंडली हम्म। अब उन्होंने अपनी वाइफ का और इसका पूछा। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ बिजनेस अपने उसका पूछा था। तो मुझे पता हम्म। चला कि इनकी वाइफ इनसे 12 साल छोटी है, और पिछले हम्म। 11 साल से अलग रह रही हैं। एक बेटी है जो 10 साल की है। और हम्म। बिजनेस तो वही चल रहा है जैसे, क्योंकि इनकी इस समय शनि में राहु की दशा है। मैंने इन्हें हम्म। फरवरी 23 में कुंडली देखी थी, और बोला था कि हम्म। आपको दिसंबर 25 तक तो पैसा मिलने के चांसेस बहुत कम है, और फ्रॉड तो रहेंगे अभी हम्म। प्रॉब्लम। तो वो अभी भी, मैंने हम्म। कल भी यही बोला इनको कि पैसा तो आपको दिसंबर के बाद ही मिलेगा। पुलिस केस वगैरह इन्होंने कर दिया उसके अगेंस्ट, बट पुलिस ने भी कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है। तो अब क्योंकि ओके। 2 साल में जब नहीं मिला, तो इंसान को समझ में आता है कि प्रिडिक्शन ठीक है। तो अब वो फिर से आए थे, और अब इस बार वो पूछने आए थे कि मैं क्या फाइल कर दूं डाइवोर्स के। मेरी वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से मान जाएगी, या मेरे को मतलब प्रॉपर एक्स पार्टी, क्योंकि वो जब भी उसको बोलते हैं जैसे वो वकील या बुलाने, तो वो आती ही नहीं है वहां पे। तो मैंने कहा एक्स पार्टी डालो फिर, जब 2 साल से इतने साल से अलग रह रही है तो। तब उन्होंने हम्म। मुझसे फिर क्वेश्चन पूछना था। और बेटी का मैंने पूछा, तो बेटी उनके पास रह रही है, माँ मतलब अपनी नानी के पास ही रह रही है। तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई 12 साल छोटी है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, उसकी भी कुंडली निकल दी। और मैंने कहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की आपस में। तो वो उसने वही बोला कि पता नहीं वो श्यूड है, वो और मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है शुरू से। जबकि ही इज ए गुड पर्सन रहता है, टॉल है, रिच है, ब्यूटी मतलब हैंडसम पर्सन है। वाइफ भी यंग है, ही इज आई थिंक कितना 78 का बर्थ है। तो अभी 47 के होंगे, है ना, 47 हम्म। होंगे अभी। और वाइफ है इस समय 35 की। भाई 22 साल 12 साल छोटी है। तो अब ये सोचो 35 की वो है, और वो 12-11 साल से अलग रह रही है, तो 24 की एज में यानी कि वो अलग हो गए। नाउ दिस इज तो अगेन इसको वेरी। हम ये कह सकते हैं क्योंकि केतु सेवेंथ हाउस में है। वो हम्म। भी पाइसेस में आखिरी साइन है, मतलब एक 12th तो वैसे भी वैराग्य का एक तरह का घर हो गया, हम्म। आइसोलेशन का। तो उसमें केतु है, तो एक तरह से दिखता नहीं है कि इनकी शादी बहुत, मतलब या तो वाइफ अगर साथ रहती भी होती तो कहते हैं ऐसे केस में बीमार होती हैं। हम्म। ठीक है। पंद्रह क्योंकि 15 में केतु। शादी हुई है इनकी। 15 नहीं, 14 में हम्म। शादी हुई है, 15 में बेटी हुई है। 14 में हम्म। शादी हुई है, दशा थी सैटर्न में मरकरी। सैटर्न मरकरी में शादी हुई 14 में, 15 में बेटी हुई अगले साल विद इन 1 ईयर। और तब से वो हम्म। 15 से अलग रह रही है, 10 साल हो गए अलग रहते हुए, 25 आ पर गए। पर इन्होंने, इनका रीजन क्या दिखता है? क्योंकि रीजन, अगर आपको रीजन पता हो तो आप इन्हें कुछ सजेशन ज्यादा अच्छे से दे सकते हो ना। इन्होंने नहीं, बताया कि मैंने तो रीजन क्या है? मैंने तो ये बोला कि इतने साल हो गए, आपको कभी ऐसा नहीं हम्म। लगा, मतलब वही है, देखो बिजनेसमैन है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी नीड्स हम्म। और जगह से पूरी हो जाती है, फिजिकल, है ना। और दूसरे हम्म। ये कि हम्म। वाइफ भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसकी भी तो नीड्स होंगी। फॉर 24 की एज में अगर वो अलग हो गई, 35 साल की हो गई अभी, ये तो वो एज है जो फिजिकल रिलेशन का सबसे प्राइम पीरियड होता। हम्म। 24 to 35, शी इज राइट नाउ 35, 36 में पीक पे होती है औरत, है ना। हम्म। नो, अभी या तो उसका अफेयर है, या उसको जरूरत नहीं है, वॉट एवर। अच्छा, मैंने कहा घर कैसे चल रहा है उसका, शी इज हाउस वाइफ।
मतलब काम नहीं हम्म। करती है, जॉब शादी से पहले जो भी करी होगी। तो और हम्म। अरेंज मैरिज थी दोनों की, लव मैरिज भी नहीं थी ऐसा। तो कह रहे वो तो मैं हम्म। पैसे भेज रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा फादर, आप एज ए फादर बच्ची के साथ, बच्ची के माँ पिता का भी तो उसे प्यार चाहिए, आप उससे मिलते हैं या वो आती है? तो हम्म। वो कहते हैं उसको बोल रखा है फादर बाहर काम करते हैं विदेश में, तो वो साल में एक आध बार मिलते हैं ये लोग। मतलब मैं भी हैरान हूँ कि कैसे फैमिली। कल मेरे को जब ये पता चला 2 साल बाद ही, बात मुझे तो पिछली बार तो पता ही नहीं थी ये सब बातें, अब पता चला हम्म। तो मैं हैरान हूँ लोग कैसे रह लेते हैं, वो लेडी भी कैसे रह रही है वाइफ, और ये भी कैसे रह रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर अब आने का एक और ऑब्जेक्टिव था उनका, कि अब किसी से उनका अफेयर हो गया, या ये कह सकते हैं लाइकिंग है, वट एवर, वो तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। उसकी भी कुंडली दिखाई उस वुमेन की। एंड शी इज नॉट इन अच्छा। दिल्ली और इंडिया, वो है स्पेन में है वो लेडी, इंडियन है, इंडियन वर्किंग इन स्पेन। तो उसके लिए भी पूछा कि अच्छा। मुझे डाइवोर्स लूंगा तब तो मैं सेकंड मैरिज कर सकता हूँ, और ये तो आ नहीं रही है वापस, मैंने बहुत वेट कर लिया ना वो आ रही है। और अब अगर मैं अच्छा, मैंने कहा तो अगर फोन पे तो बात होती होगी, तो वो कह रहे वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रही है, मतलब जो डाइवोर्स लेना है, हम्म। तो वो इनसे एक प्रॉपर्टी मांग रही है, 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दो, और एलिमनी तो देनी पड़ेगी, मंथली जो खर्चा है, बच्ची की पढ़ाई का दे दो, 25-30 लाख उसकी पढ़ाई के लिए दे दो बेटी की। फिर इनको ऐसे मतलब बहुत सारे जिन चीजों का आपस में पैसों को लेके भी इन लोगों का है, इसीलिए वो आराम से इनको डाइवोर्स नहीं देना चाह रही। और अब सेकंड मैरिज करनी है तो डाइवोर्स लेना पड़ेगा, हिंदू है ना। और जो हम्म। वुमेन है, मैंने कहा उसका क्या स्टेटस है जो सेकंड जैसे शादी करनी है, तो वो बोलते हैं कि वो भी मैरिड है, उसने भी डाइवोर्स ले लिया। अब मैंने अच्छा। कहा तो फिर दोनों इकट्ठे फाइल करेंगे, तो कह रही है, कहते हैं कि पहले मेरा डाइवोर्स हो जाए तब वो अप्लाई करेंगी। मतलब दिस इज वन अगेन थिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों का है, स्पेन दोनों गए घूमने, ठीक है। इनकी दशा अभी क्या है इनकी? शनि में राहु अभी। है ना, अभी पिछले साल गए दोनों घूमने, शनि में राहु में सेकंड वाइफ या सेकंड वुमेन से अफेयर। हम्म। ये देखो, शनि राहु में मेरे से प्रिडिक्शन इन्होंने लिया था, और राहु में ये घूमने गए विदेश, और वहां पे इन्हें वो इंडियन मिल गई। वो इनकी शायद हम्म। पुरानी कॉलेज कॉलेज की क्लासमेट रही है, और वहां वो वर्क करती है। तो ये वहां मिले होंगे, अब वो भी अपने हस्बैंड से वो नहीं है। उसके तो 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और बेटी उसकी बड़ी है, जो सेकंड वाइफ जिससे शादी करना चाह रहे हैं, उसकी बेटी तो कॉलेज में है। और बेटा तो शायद छोटा बताया था उन्होंने। तो मतलब मैंने पूछा फैमिली कैसे रहेगी अगर आप, चलो मान लो 1% आपका तलाक हो जाता है इस साल, इससे दिसंबर के बाद, और उससे शादी होती है फिर, तो वो वहां रहती है, आप यहाँ रहोगे। तो इन्होंने वही बोला कि वो यहाँ आती जाती रहेगी, और फिर वो स्पेन की तो जॉब तो नहीं छोड़ेगी वो अपनी, वट एवर जो भी होगा, ये तो टाइम बताएगा। मतलब ये सारे मु- इश्यूज थे जो वो डिस्कस करके मुझे गए। तो इनको देख के लग रहा है कि हम्म। ये जो इनका शनि में अभी राहु है ना, फिर शनि में जुपिटर आएगा। चलो जुपिटर में मान लो इनका डिवोर्स हो भी जाए। ठीक है, सैटर्न में मान लो इनका डिवोर्स हो भी जाए, क्योंकि केतु है जुपिटर के साइन में, तो शायद करा दे। मुझे आती नहीं है एस्ट्रोलॉजी, मैं तुक्के से नहीं, बता वो रही हूँ। तो डाइवोर्स तो मैंने कहा हो जाएगा, वो इशू नहीं है, हाँ, बाकी होंगे। दिसंबर से पहले हो जाएगा। नहीं, पर अब इनको मरकरी जल्दी हो रही है केतु ना, में। क्योंकि अभी तक तो कोई था नहीं, तो अब इन्हें लग रहा है उससे शादी कर लूं, सेकंड सुंदर है लड़की, उसकी फोटो भी दिखाई इन्होंने। हम्म। तो अब लग रहा हम्म। है उससे शादी करने के लिए अब इन्हें डाइवोर्स चाहिए, तो अब उसको अब ये पैसे देने को तैयार है फर्स्ट वाइफ को, जो भी वो मांग रही है, वो वट एवर जो भी वाला फिर हाई। भी दिसंबर तो आ ही जाएगा, मई तो आ गया ऑलरेडी। वही बोला मैंने, दिसंबर में ही बोला है, हाँ। दिसंबर में ही हो पाएगा, हाँ। इससे पहले तो नहीं हो पा हम्म। रहा, है ना। तो हम्म। अब ये केस भी एक ऐसा केस है कि कितनी विचित्र बात है कि एक शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है, और मतलब एक बच्चा पैदा करती है, वो चली जाती है, और फिर आती ही नहीं है, ना उसको जरूरत है ना इनको जरूरत है, और चल रही है गाड़ी दोनों की नहीं, फैमिली भी कुछ नहीं कह रही। कुछ तो बीच में कोई कहानी है जो बता नहीं रहे हैं, हाँ, कुछ तो ये भी हो होगा, सकता है ऐसे कोई नहीं बताया, हो करता। सकता है मारा वारा हो सकता है कुछ तो हुआ होगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ कुछ तो करके हुआ चल होगा, जाए। हाँ। और चलो वट एवर, अब हमें मुझे। कुछ नहीं करना उसमें। हाँ। अब इनकी वाइफ की इन्होंने कुंडली हम्म। पता नहीं, मैं देख लेती हूँ मैंने सेव करी थी कि नहीं, पेन करके। हम्म, पता नहीं, मेरे पास शायद वो कुंडली नहीं है इनकी इनकी वाइफ की, क्योंकि उसी टाइम वाइम मैंने पता नहीं है क्या ऐसे वो तो डेट। देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों डिवोर्स है तो म्यूचुअली नहीं, लगना ये जो चाहिए। सेकंड है उसकी तो दी इन्होंने, कहा उसकी इन्हें पता नहीं है, उसका टाइम तो पता ही नहीं है, वैसे इन्होंने डेट मुझे बताई थी शायद
अच्छा। 11 अक्टूबर 91 ऐसे कुछ बताया था। मैंने कहा बिकॉज बिकॉज अच्छा। टाइम नहीं पता तो मैं क्या कुंडली बनाऊं, और फिर चीजें बहुत सारी हम्म। चीजें होती है ऐसे बिना एग्जैक्ट उसके हम नहीं कर हम्म। पाएंगे। ये सेकंड वाली जिससे शादी करना चाह रहे हैं, उसकी कुंडली हम्म। दी है, जो अभी शादीशुदा है, वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, बच्चे हैं दो, और अब ये इससे शादी करना चाह रहे हैं। और इसकी कुंडली भी हम देख सकते हैं, सेकंड वुमेन की मतलब। हम्म। हम्म। तो अब ये दोनों कुंडलियां मैंने यहाँ लगा दी, विपिन और ये साशा। ठीक है। पर और ये इसका टाइम ही ठीक नहीं है, तो फिर इसको कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, ये इसका तो ठीक है, ये तो सेकंड वुमेन की, ये तो ठीक है कुंडली। जो फर्स्ट, नहीं, इनका मैं विपिन की बात नहीं कर रही, ये लेडी की, ये तो साशा सेकंड की बात। वुमेन है ना, सेकंड वुमेन की तो ठीक है कुंडली सब, लेकिन जो अच्छा फर्स्ट ठीक है। वाइफ है उसका डेटा नहीं है हमारे अच्छा, पास। उसका ठीक नहीं है, अच्छा हाँ, अच्छा तो वो अच्छा। मैंने फिर नहीं सेव करी, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट कुछ हम्म। बताया नहीं। ना उसकी फोटो दी इनके बाद, ना ये उसका कुछ वैसे बताया, ग्रेजुएट है, गुड, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग तो नहीं है ऐसे बोल रहे थे, बट अब मुझे नहीं पता वो, मैंने कहा छोड़ो, फिर आप पता करके बताना, तब मैं उसकी कुंडली देखूंगी। पर ये लड़की भी गुड लुकिंग होगी, ये लिब्रा असेंडेंट है। नहीं, ये तो बहुत सुंदर है, इसकी तो फोटो भी दिखाई, हाँ। अभी इससे तो अफेयर चल रहा है, अच्छा। तो सुंदर होगी होगी वो तो, हम्म। ऐसे तो कोई इंसान तो फिर मुझे इनकी बोल रहे चल थे रही। आप ये हम्म। बता दो, कहीं ये ना हो कि ये भी वैसी हो जाए, कहीं ये ना हो कि ये भी शादी के बाद फिर वही तंग करने लगे मुझे। तो देखो, हम्म। मैंने जो उनका एटीट्यूड देखा उससे मुझे ये तो लगा कि वो अपने काम में मस्त रहते हैं, वो औरत को सिर्फ बस फिजिकली यूज करना है, हम्म। और घर में औरत हम्म। गहना बन के बैठी रहे बस बस, और कोई हम्म। डिमांड ना करे। तो ऐसा तो जो भी जितनी इंडिपेंडेंट वुमेन है वो ऐसे हस्बैंड तो नहीं चाहेगी ना। तो हम्म। अब इनकी भी मैचिंग जब मैंने करी तो 19 ही गुण मिल रहे थे दोनों के। और हम्म। फिर भी मैंने मोटा मोटा मैच किया, तो मैंने कहा ठीक है, दशा वशा वो देखेंगे, अभी पहले तो आपका डाइवोर्स तो हो जाए। अब इनकी दशा हम्म। सैटर्न में जुपिटर लग जाएगी। अगर सपोज हम्म। मान लेते हैं डाइवोर्स हो जाता है और शादी करते हैं अगले साल 26 में, तो सैटर्न हम्म। जुपिटर में शादी करेंगे। और ये जो करेगी तो इसका तो अभी डाइवोर्स फाइल करेगी, केतु वीनस, हाँ। है ना, मतलब ये समझो केतु वीनस या केतु सन में इसका डाइवोर्स होगा, अगर ये लेती है हम्म। डाइवोर्स पति से हम्म। पहले, हम्म। है ना, केतु वीनस में पर नहीं। यहाँ डिवोर्स का योग दिख रहा है क्या? देखो, नवांश में सन जो है वो नीच का है, और यहाँ पे हम्म। वीनस भी देखूं तो मैं 8th हाउस का है नवांश में, हम्म। है ना। तो नवांश में देखेंगे तो वीनस दिखा रहा है कि विवाह खंडित होने के योग तो बन रहे हैं फर्स्ट मैरिज को। हम्म। अच्छा, सेकंड हम्म। मैरिज भी वो देखें दोनों की, इसकी में 9th हाउस से देखेंगे, यहाँ पे भी 9th हाउस से। तो यहाँ तो हम्म। मरकरी मार्स देख रहे हैं 9th हाउस को, है ना। हम्म। और वीनस भी यहाँ पे इम्प्रूव, यहाँ पे तो नीच के सूर्य के साथ है, नवांश में भी ये सूर्य के साथ है, लेकिन मेष का हो गया, एक्सॉल्टेड सन के साथ हो गया। तो थोड़ा हैप्पीनेस लेटर इन लाइफ तो समझ में आती है, मैरिटल हैप्पीनेस, है ना। इसकी कुंडली में देखेंगे लड़की की में तो वीनस वर्गोत्तम है, ये अच्छा हम्म। है ना। दिस शोज कि हम्म। ये मैरिटल हैप्पीनेस तो बाद में मिलेगी। और अगर मैं देखूं पहला विवाह देखूं, तो यहाँ सन सैटर्न पहले घर 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ईगो प्रॉब्लम तो होगी इन लोगों की, आपस में क्लैशेस भी होंगे। सेपरेटिव प्लैनेट है सन, नीच का। वैसे भी वीनस जब लियो में होता है ना, तो हम्म। नेचर थोड़ा रूखा होता है, ड्राइनेस होती है, क्योंकि नहीं, फायरी नेचर साइन तो में रूखा चला होता है, गया। लेकिन वो बेसिकली आइडियलिस्टिक होता है। वीनस जो लियो का होता है ना, वो हम्म। बंदा हम्म। प्यार को लेके, वो या तो ये मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ कोई ना मिले, मुझे चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, थोड़ा एडमेंट होता हम्म। है ना। हम्म। और वो शादी ना भी करे, वो जिंदगी भर अकेला एक के लिए रह सकता है वो, क्योंकि लियो। मेरा है ना वीनस लियो में। हाँ, तो वो हम्म। आइडियलिज्म देता है ना वीनस हम्म। बेसिकली। हम्म। बहुत सौम्यता तो नहीं देगा, क्योंकि वीनस इज ए नहीं, वॉटरी प्लैनेट और ये लियो इज ए फायरी साइन। फायरी साइन, हाँ। हाँ, तो हम्म। आइडियलिज्म लेकिन देता है ये यहाँ पे, विवाह या प्रेम संबंधों में आइडियलिज्म देगा, सिंगल हो या एक हो, या जैसा मुझे चाहिए बस वैसा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ऐसे सोचता है वो। हम्म। तो हम्म। ठीक है, तो ये इसके वर्गोत्तम वीनस होने से मुझे लगा कि चलो सेकंड मैरिज करी जा सकती है। और ये मिथुन राशि यहाँ आ रही है, जिसका स्वामी एग्जॉल्टेड है, 9th लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड इन 12th हाउस। 12th में फॉरेन में शादी होगी, तो हाँ, तो फॉरेन में ही फॉरेन होगी। में तो वो रह ही रही है, शादी तो यहीं हुई है, हम्म। फॉरेन में रह रही है, लेकिन 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, तो सेकंड मैरिज अच्छी होगी, सेकंड रिलेशन जो भी होगा। और वो सुख हम्म। भी है उसमें। अपने तो चतुर्थ में हम्म। क्या, उच्च की राशि में बैठा। तो अच्छा, मैंने कहा इनका वीनस नाइन्थ लॉर्ड है लड़के का। सॉरी, मैंने आपको एकदम बीच में रोक दिया। कोई बात नहीं, कोई अ, बात नहीं, बोलो। इनका नाइन्थ लॉर्ड है हम्म। वीनस, और वो सेकंड हाउस में बैठा है, अपना ही घर है उसका। हम्म। ठीक है, सन के साथ बैठा है। सन तो वैसे तोड़ता है चीजों को, पर फिर भी वीनस वीनस पावरफुल नहीं हुआ यहाँ पे इनका?
वीनस सेकंड हाउस में। पावरफुल है, नवांश में मेष के सूर्य के साथ है, मंगल से दिष्ट है ना, राहु केतु भी हम्म। 10th इसके केंद्र में बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि देखो, सेवंथ लॉर्ड एक्सॉल्टेड होके 11th से 7th को देख रहा है, पहली मैरिज हम्म। को तोड़ने नहीं दे रहा ये भी जुपिटर एक्सॉल्टेड, हम्म। है ना। ये तो और मैंने देखा था कि जुपिटर और तो अच्छा है, यहाँ बुरा नहीं है। हम्म, तो यहाँ जुपिटर ने ही इनके जो 10-12 साल जो शादी चली है, 11 साल, 15 15 में हम्म। बेटी की, 14 में शादी हुई है, तो 14 से लेके अभी तक क्यों नहीं टूटी, इतने साल हो गए। और ये तो प्राइम एज थी दोनों की, है ना। वो 24-22 साल में शादी हुई उसकी, है ना। 28 कितने साल के थे ये, 14 में कितने साल के थे, 14 15 16 कितना, 14 15 16 20, 36 साल के थे ये जब शादी करी, पहली शादी। 36 साल, और वो लड़की थी उस समय 24 साल, है ना, 12 साल छोटी। पर और मुझे ये बताओ कि इनके चार्ट पे छोटी लड़की से शादी करेंगे ये तो नहीं दिखता, मुझे तो इस चार्ट को देख के लग रहा था कि किसी बड़ी से करेंगे ये, केतु होने की नहीं वजह से, नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। हम्म। गैप गैप हो सकता है। अब उसकी कुंडली में तो पति का बड़ा दिखा रहा होगा। यहाँ पे ये जो मीन राशि का है, जुपिटर एक्सॉल्टेड है, राहु केतु एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल तो बना देते हैं, अगर अगर शुभ प्रभाव हो। तो यहाँ पे शुभ हम्म। प्रभाव है, छोटी हो सकती है वो, है ना। केतु ओके। जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है ये, है ना। हम्म। जुपिटर का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, और ये कर्क राशि का जुपिटर है। चंद्रमा मतलब कर्क राशि का है, और चंद्रमा कुंभ में बैठ गया, तो कुंभ राशि का शनि देख रहा है उसको। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एज गैप दिखा रहा है, एबनॉर्मल एज गैप नहीं कहेंगे, एबनॉर्मल कह लो, चलो 12 साल तो काफी है। एबनॉर्मल, ये तो 12 साल हाँ, तो एबनॉर्मल एबनॉर्मल ही कह है। लो। तो शनि का, राव सर कहते हैं कि शनि का जब भी प्रभाव आता है, या तो बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा पति। तो वो अच्छा। ये शनि का नक्षत्र में होने से, ये बृहस्पति केतु बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति देख रहा है। और यहाँ पे ये जुपिटर का जो डिस्पोजिटर जो है वो शनि से दृष्ट है, शनि के नक्षत्र, और यहाँ पे के नक्षत्र में। छोटी इसलिए भी है क्योंकि जुपिटर का डिस्पोजिटर मून है ना, मून यंग लोगों को सिग्निफाई करता हाँ, है यंग ना। लोगों को। और यहाँ पे भी देखूंगी नवांश में, यहाँ पे फिर शनि की राशि आ गई, राहु बैठ गया, मंगल से दृष्ट है, सप्तम, हम्म। सप्तम भाव हम्म। D9 में। तो हम्म। ठीक है, एबनॉर्मल एज गैप हो गया। और यहाँ पे फिर ये विवाह में प्रॉब्लम तो दिखा रहा है ये, मंगल यहाँ पे भी देख रहा है, सप्तम भाव काफी हम्म। अफ्लिक्शन में हम्म। है। और वीनस तो खैर हम्म। कंबस्ट है ही यहाँ पे, कंबस्ट तो हम्म। वीनस है ही, नवांश में भी कंबस्ट है, यहाँ भी कंबस्ट है। तो इसीलिए शायद विवाह का सुख नहीं मिला उस पहले विवाह से, ये कह सकते, लंबा चल रहा है विवाह। देखो, जुपिटर, राउतर कहते हैं जुपिटर जब भी सप्तम भाव को दिखेगा, और यहाँ तो उच्च का होकर दिख रहा है, तो वो विवाह को टूटने नहीं देगा। बार बार वो बंदा अलग होगा, फिर वापिस आ जाएगा, अलग होगा वापिस आ जाएगा। रेट्रोग्रेड होता तो ज्यादा होता, रेट्रोग्रेड नहीं है, इसलिए एक बार वो चली गई है। लेकिन वो विवाह, वो भी उसको रख के बैठी हुई वाइफ, एज एज ए मैरिड वुमेन रह रही है वहां पे मायके में, और ये भी एज हम्म। ए मैरिड हस्बैंड रह रहा। मतलब दोनों को, मुझे तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग, खैर क्या पता, क्या बताया नहीं इन्होंने कितनी बार मिले आए हैं गए, लेकिन ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने अपना एक एक पर्सनल डिस्कशन किया, तो पर हमें अपने आर्टिकल में इस पे फोकस करना है कि इनका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, इस पे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, और एक ठीक है। और बात की, क्या इन्हें विवाह तोड़ना भी चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ऐसे भी तो चल सकती है लाइफ, जब अभी तक चल रही है आगे भी चलती रहेगी। हम्म। तो अब बात हम्म। वही होती है कि ये विवाह टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये मेन है। ये पहला विवाह खंडित होगा नहीं होगा, और सेकंड मैरिज होगी नहीं होगी, ये भी है। हम्म। चलो विवाह खंडित हो हम्म। गया, सेकंड डाइवोर्स हो गया बंदा, लेकिन क्या वो सेकंड मैरिज करेगा। तो अब वही मेरे बात। हिसाब से तो इनकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। अब वो तो मैंने ये बोला, देखो एक एवरेज हैप्पीनेस तो मिल जाएगी कि वीनस वर्गोत्तम यहाँ पे तुला का, यहाँ पे मेष का हो गया, है ना, रेट्रोग्रेड हम्म। है, यहाँ पे फिर मंगल सूर्य के साथ है। मैरिटल हम्म। हैप्पीनेस तो उतनी नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड मैरिज करके जैसे घर में एक पत्नी आ जाए, और बेटी तो एक इनकी है, उसके भी दो बच्चे हैं वो। अच्छा, वो बेटी इंडिपेंडेंट रहेगी क्योंकि बड़ी हो गई है, वो तो कॉलेज में 21 साल की, उसकी सेकंड वुमेन की। और बेटा जो है वो हम्म। उसका हस्बैंड ले जाएगा, तो वो अपने बच्चे हम्म। लेके नहीं आएगी जो सेकंड मैरिज इससे होगी। और इन हम्म। लोगों को अब बच्चे पैदा करने नहीं है, करने हैं या नहीं है अब तो किसी एज को भी पता नहीं है, वैसे देखा जाए नहीं। तब तो एज एज भी का नहीं तो है। कोई वो नहीं है, लोग तो अडॉप्शन भी कर लेते हैं, सरोगेसी से करा लेते हैं, आजकल तो इतने ऑप्शन हम्म। अवेलेबल, IVF करा लेते हैं, 52 की एज में हम्म। IVF से बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो हम्म। ऐसा तो वो कुछ नहीं है, अगर वो चाहें दोनों। लेकिन प्यार तो होना चाहिए, पहले तो प्यार होगा तभी तो इंसान सोचेगा बच्चे का आपस में।
मुझे लग रहा हम्म है कि वो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज मैनर में एक सेकंड वो चाहते हैं चांस, और हम्म दिस दे वांट। और बेसिकली इसको भी ये लग रहा है कि अब ये तो आ नहीं रही है, तो फिर चलो हम्म। डाइवोर्स लेते हैं और सेकंड मैरिज कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो 47 का है, थोड़े दिनों बाद और 2-3 साल में तो फिर 50+ हो जाएगा, फिर कौन शादी करेगा। तो फिर अकेलापन भी लगेगा। हाँ, हम्म अकेलापन तो यह है कि मदर के साथ रह रहा है वो। और आई थिंक इसके छोटा भाई, एक छोटा भाई नहीं, इसकी एक बहन है छोटी, हाँ। इसकी एक हम्म। बहन छोटी बताई इसने मुझे, और कोई भाई भाई नहीं है, ठीक है। एक छोटी सिस्टर है बस। तो अभी इनको हम बेसिकली हम आर्टिकल में ये लिखना चाहते हैं कि इनका डिवोर्स होने का चांस दिसंबर तक है। पर अच्छा, अब सुनो, चलो एक मिनट, अभी दशा हाँ पे आए प्रॉमिस, अब गोचर पे आओ। गोचर में शनि, ठीक शनि है। अभी तक 7.5 चल रही है, मिडिल वाली। यहाँ से शनि 30 मार्च को यहाँ आ गया है, सप्तम भाव में इस ठीक है। समय। केतु पे आ गया है। तो अब ये एक्टिवेट हो गया घर, और यहाँ केतु और राहु केतु और शनि आने से ये बहुत ज्यादा पीड़ा हो गई। अब ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और जुपिटर यहाँ आ जाएगा 14 मई को। अभी यहाँ हम्म बैठा है, लगन को देख रहा है, तो मैरिज बची हुई है। अब यहाँ आ जाएगा ये, 10th हाउस में आ जाएगा जुपिटर, मिथुन में, 14 मई 2025 को। ठीक हम्म है, तो जुपिटर हम्म यहाँ आने से यहाँ से वो वीनस को देखेगा। ठीक है, वीनस जो कारक है। हम्म तो हम्म अब इस समय विवाह का समय भी आ रहा है, क्योंकि सैटर्न, ये विवाह का समय आ रहा है, सेकंड मैरिज का समय है ये। इस समय एक्टिवेशन ट्रांसिट दिखा रहा है कि पत्नी या वुमेन के साथ रहने का समय है ये। अब पहली पत्नी के साथ या सेकंड, क्योंकि ये हमारे को क्योंकि देखिए। शनि 7th में आ रहा है और जुपिटर 10th में आ रहा है। 10th में आके वो सेकंड कारक हाउस को को देख देखेगा, रहा है। वीनस कारक को हाँ देखेगा, है ना। हाँ विवाह की इच्छा भी पैदा हो गई है, अभी तो सो रहा था, बैठा हुआ था इतने सालों से, अभी हाँ। उसको मन कर रहा है कि हाँ मैं शादी करूं। मतलब हम्म जो भी सोच रहा है, वटेवर। तो अब ये एक तो हम्म विवाह, अब ये खंडित होगा। अब म्यूचुअल, अच्छा उसने मेरे से पूछा कि म्यूचुअल कंसेंट से कर लेगी या मेरे को वो करना पड़ेगा, ये मतलब एक्स पार्टी डालना पड़ेगा केस, क्योंकि वो तो हम्म आती नहीं है ना, वो तो अवॉइड कर रही है। वो एक्चुअली मुझे लगता है वो ऐसी जीना चाहती है। उसको या हम्म तो उसका अफेयर है, अब उसकी कुंडली तो थी नहीं, या तो उसका अफेयर है, उसको कोई मतलब नहीं है इससे, वो इस तरह से रहना चाहती है। उसको पैसे मिल ही रहे हैं इससे, महीने का खर्चा मिल रहा है, बेटी को वो पाल रही है, बेटे की माँ भी है, और आराम से अपने फ्रीडम के साथ अपने माँ बाप के घर में रह रही है। माँ बाप या जो भी भाई भाई, मुझे पता नहीं, वो पूछा नहीं मैंने। तो हम्म ऐसे भी लोग हैं जिनको मैरिज की जरूरत नहीं है, उसको पार्टनर नहीं चाहिए फुल टाइम, हस्बैंड नहीं चाहिए फुल टाइम, हम्म मतलब, है ना, इस हम्म तरीके से। तो अब ये मुझे लग रहा है, ये जैसे मैंने से, अच्छा क्या बोला, इस महीने आज तारीख, कल कल थी 5, मैंने उसे बोला इसी महीने 1-2 दिन में उससे फोन पे बात करके उसको बुला लो, वाइफ से बात करो, और बोलो हम्म अगर अब इतने पे मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ, जो भी एलिमनी करनी है फाइनल फिक्स, और इतने पे ले लो, नहीं तो मैं एक्सपार्टी डाल रहा हूँ केस फाइल, इसी हफ्ते आप केस फाइल हम्म कर दो, मैंने उसको बोला ये, हम्म। हस्बैंड को। इसकी इस समय ठीक है। दशा चल रही है 2025 में, 27 में, देखो सैटर्न राहु वीनस चल रहा है इस समय। हम्म राहु वीनस तो बहुत अच्छी शादी की दशा होती है, विवाह संबंधित कार्यों के लिए राहु वीनस सबसे बेस्ट होता है। हम्म ठीक है। शनि की दशा तो इसकी 3 साल और है अभी। शनि की महादशा खत्म ही इसकी हो रही है 3 साल में, ये देखो 25 जून हम्म 28 को खत्म होगी। तो हम्म लाइफ में इसके अच्छा अच्छा, एक और बात बतानी है, इसका ना लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ है, कौन से महीने में हुआ है, फरवरी में हुआ है, फरवरी 24 में। हम्म। शनि राहु, शनि राहु में 24 में हुआ है, ये शनि राहु सैटर्न में इसका सर्जरी हुई है। शनि राहु सैटर्न। शनि राहु हम्म शनि में, है ना। उस समय जब हम्म इसने मेरे से 23 में पूछा था, तब मैंने कहा था देखो दशा तो बहुत खराब थी। अब ये राहु तक तो आपको पीड़ा तो है ही, एक तो 7.5 चल रही थी, है ना, चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा था, छठे घर में चल रहा था। इसकी लोअर एब्डोमेन की सर्जरी हुई है अभी। मैं वही देख रही थी पेट की होगी क्योंकि शनि लियो में है। हम्म। नहीं, लियो में हम्म। है, फिर यहाँ से इसकी दशा भी वही थी ना, मैंने इसको हाँ फरवरी वही वही ना में, हाँ दशा भी वही है। मैंने इसको बोला आप अपनी हेल्थ का ख्याल करो। पैसा जो फ्रॉड है वो तो चलो, इसने मेरे को फ्रॉड के लिए पूछा, लेकिन मैंने इसे कहा नारायण कवच करो, विष्णु सत्नाम करो, हेल्थ का हम्म ख्याल रखो। जब तक हम्म दिसंबर 25 तक राहु तक तो आपको पीड़ा ही पीड़ा है हर तरफ के से, ना बिजनेस में हम्म। ग्रोथ। अच्छा, इसने ये भी बोला मेरा 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ नुकसान भी हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, बिजनेस में। अच्छा। ये देखो कितना दिखाता है, दशा कैसे सही दिखा रही है, नुकसान, है ना। शनि 12th में राहु सैटर्न शनि, 12th, सैटर्न 12th में है लॉस में।
शनि राहु शनि नवंबर 23 से अभी तक इसके 1.5 से 3 करोड़ नुकसान हुआ बिजनेस में, है ना। 15 लाख एक फ्रॉड हो गया, है ना। फिर बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहे, हर तरह से प्रॉब्लम हुई, फिर उधर सर्जरी हो गई। कितनी खराब समय में, मतलब एस्ट्रोलॉजर की बात तो हर लोग आते ही तब है जब उसको बड़ा इंसान हर तरफ से हार तो जाता है। इसकी सर्जरी का तो ये दिख रहा है क्योंकि सैटर्न फिफ्थ और सिक्स का लॉर्ड होके ट्वेल्थ में बैठा है, और ट्वेल्थ में बैठा भी लियो में है, पेट। हम्म। हम्म। पर अब इसमें हम्म, फ्रॉड भी समझ में आता है, छठा घर है एनिमीज का, ऋण रिपू, पुराना जो देना होगा इसने दे दिया। हम्म। अ, और करियर में 10th हाउस D10 देख लो। D10 में शनि राहु देखो, शनि तो कुंभ का है, राहु जो है वो छठे घर में बैठ गया, इतने सारे सारे सबके साथ, वीनस, सन, मून। हम्म। मून एट्थ लॉर्ड है, हम्म। एट्थ लॉर्ड धोखा और नुकसान। हम्म। ठीक है, हम्म। मंगल भी देख रहा है यहाँ से, मंगल जो है वो मंगल शनि इसको देख रहा है यहाँ पे, हम्म। राहु को मंगल देख रहा है, तो एट्थ दृष्टि से देख रहा है, और 12th लॉर्ड होके देख रहा है। तो प्रॉफिट्स कैसे आएंगे अभी, है ना। तो इसको पाठ तो तभी बोला था, लेकिन करते तो है नहीं लोग आजकल पाठ, है ना। मैंने कहा हम्म। भैया सुन लिया करो, सुनो, आधा चला घंटा लिया करो, सुनो। गाड़ी में चला ले। हम्म। हम्म। हाँ, गाड़ी में कार में तो चला ले। हम्म। कैसे कर लो। अच्छा, मुझे कह रहा है पता नहीं क्या बोला उसने, मैं ऐसे सुन लूं वैसे सुन लूं। मैंने कहा भैया सुनना, सुनने का मतलब अगर कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम उस समय और काम नहीं करने, फोन को एयरपोर्ट हाँ, में डाल दो। अटेंटिव लिसनिंग, हाँ, बोले अटेंटिव प्रॉपर सुनना, हियरिंग। सुनने का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि तू इधर से काम करो उधर से, ओए तू ये ले आ और तू ये कर ले और इधर से चल हम्म। रहा है, ये सुनना सुनना नहीं ऐसे है। नहीं। तो मैंने उनसे हम्म। कहा मैंने तब भी आपको 2 साल पहले बोला था, आपने कुछ नहीं सुना करा, आप 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया, फ्रॉड वाला पैसा आया नहीं, वाइफ का कुछ हुआ नहीं, बेटी वहीं रह रही है वाइफ के पास। तो ये सब चीजें हैं। चलो, तो आप ये सब लिख देना, ठीक है। क्या हुआ। ये वाली चीजें भी, सर्जरी वाली चीजें भी और सर्जरी लॉस वाली भी। सर्जरी हाँ, इवेंट डाल सकते हो केस स्टडी में कि फरवरी 2024 में सर्जरी हुई है, 15 लाख का नुकसान इसको हुआ था, नवंबर 23 मेरे पास कब आया था, फरवरी फरवरी 23 में आया था ना, हाँ फरवरी 23 में आया था ना। तब तक इसका फ्रॉड हो गया था, फरवरी नहीं सॉरी जनवरी 23 में आया था। उसी समय नया नया फ्रॉड हुआ था इसके साथ, तब 1 हफ्ता 10 दिन हुए थे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो तो अभी। हमें बेसिकली ये लिखना है कि एक तो फ्रॉड वाला कवर करना है। एक तो आपको एक तो शनि राहु की दशा का फल दिखा दोगे ना, बहुत सारी चीजें हो गई ना, एक सर्जरी हो गई, एक फ्रॉड हो गया, एक नुकसान हो गया, 3 हो गए राहु में आपके नेगेटिव इवेंट। ठीक है। अपार्ट ठीक फ्रॉम है। मैरिटल डिस्ट्रेस, वो तो है ही, वो तो अलग है ही। तीन तीन हम्म। डिस्ट्रेस हो गए। ठीक। मैं ना इसको टाइप कर लेती हूँ, थोड़ा अरे आप आसान हो रिकॉर्डिंग में जाएगा। सुन लेना चलो ठीक आपके है। पास रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है। चलो। ठीक ठीक है। है, और इसके साथ फिर आप ये बता दोगे कि 15 में वाइफ चली गई, 15 में बेटी हुई थी, आई थिंक अगस्त 15 दिया था उसका डेटा, पता नहीं मेरे को याद नहीं है हम्म। क्या बताया था, मैंने नोट करा हम्म। होगा कि। तो वो मैं हम्म। डेट अगर मिल जाती तो भेज दूंगी। वाइफ दो हजार हम्म। चौदह में शादी लिख लो, और ठीक एग्जैक्ट 1 साल बाद बेटी हुई है। आई थिंक हम्म। सितंबर या अक्टूबर 24 में शादी हुई है, और अक्टूबर 15 में बेटी हुई है, और एक ही बच्ची हम्म। है, दूसरा बच्चा हुआ नहीं। हम्म। और अब वो हम्म। सोच रहा है कि फाइल कर दूं, क्योंकि बीच में जो भी इन लोगों ने डिस्कशन करे होंगे वो बार बार वो पैसों के लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कि पहले प्रॉपर्टी मेरे हम्म। नाम करो, तब मैं डाइवोर्स के हम्म। पेपर साइन करूंगी, ऐसे कर करके 10 साल निकल गए। अब फाइनली वो उसको फाइनल इस हफ्ते पूछेगा, और ये दूसरी लड़की आ गई है जिसके साथ हम्म। इसके फॉरेन ट्रिप हुआ है अभी कुछ महीनों हम्म। पहले, स्पेन गए हैं। हम्म। नाम मत लिखना किसी का भी। नहीं 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 नहीं, हाँ। और ये लिख देना कि ही मेट ए गर्ल। अच्छा, ये भी ऑफिशियल काम से गया था स्पेन, और वो वहां जॉब भी कर रही थी, और क्योंकि इसकी पुरानी कॉलेज मेट थी तो वहां दोनों मिल गए। तो ऑब्वियसली हम्म। उसने भी अपना दुखड़ा रोया होगा, इसने भी अपना रोया, तो फिर इन्होंने सोचा हम्म। चलो शादी करते हैं। मतलब देखा जाए तो इतना छोटे से अफेयर के बाद इतनी जल्दी तो कोई डिसीजन ऐसे हम्म। लेते नहीं है। लेकिन क्या पता, फोन पे वीडियो कॉल पे बातें बातें हो रही हो, तो जो भी है। हम्म। हम्म। तो अब ये पहले डाइवोर्स लेगा, तब वो लेगी, और उसके 2 बच्चे हैं, इसकी एक बेटी है। और अब ये डाइवोर्स इस साल हो सकता है एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर में जाके। तो हमने, चलो हमने ये तो कवर कर लिया कि लड़के का डिवोर्स इस साल हो सकता है। लड़की के चार्ट के बारे में क्या लिखना है? क्या इसका चार्ट डिवोर्स दिखाता है? हाँ, लड़की के चार्ट पे देखो, सबसे पहले राव सर हमेशा बोलते हैं कि अगर डाइवोर्स तो चलो होता है नहीं होता, वो डिस्ट्रेस तो डिस्ट्रेस है, लेकिन
क्या उसको सेकंड मैरिज फलेगी? अगर उसकी लाइफ में है ही नहीं हैप्पीनेस तो उसको मत लेने दो, फिर तो उसी मैरिज को निभा ले वो। तो अब क्योंकि हम हम्म। यहाँ नाइन्थ हाउस हमारा पोर्टेंट है, नाइन्थ लॉर्ड अच्छा बैठा हम्म। है और हम्म। अनअफ्लिक्टेड बैठा है, और साथ में वीनस वर्गोत्तम है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। ये तीनों चीजें दिखाती है कि इस लड़की को एक एक सेकंड अच्छी चांस रहेगी। मिलेगा तो अच्छा हम्म। कर सकती है, हैप्पीली जी सकती है हम्म। लाइफ आगे की। तो हम्म। फिर क्यों हम्म। ना वो इस नेगेटिव मैरिज से आजाद हो जाए जो पहली मैरिज है ना। तो अब इसमें ठीक है। हम इसको हम गाइड कर सकते हैं, हाँ ले लो। तो वो हम्म। उसकी दशा लगेगी केतु वीनस की 4 जुलाई से, है ना। हम्म। केतु वीनस में झगड़े बढ़ जाएंगे, और केतु वीनस क्योंकि यहाँ वीनस राहु के साथ अष्टम में बैठा नवांश में, तो यहाँ पे वो अपने वाइफ फर्स्ट हस्बैंड से तलाक फाइल कर सकती है। ठीक है। हम्म। और वो हो जाएगा तो केतु सन में तलाक हो सकता है। वैसे वहां पे तो फॉरेन कंट्री में जल्दी हो जाता है, 3-4 महीने में हो जाता है, 6 महीने में हम्म। मैक्सिमम, है ना, 3-4 महीने या 6 महीने में मैक्सिमम। तो जुलाई में हम्म। भी अगर वो फाइल करेगी तो दिसंबर तक उसका भी तलाक हो जाएगा। और ये हो गया तो फिर जनवरी या फरवरी में ये लोग शादी कर सकते हैं अपना फटाफट। वो हम बाद में देखेंगे, ये हम बोल रहे हैं, हमने ये प्रिडिक्शन दिया उनको। ठीक है। हम्म। वो हम लिख देंगे, वो तो हमें फीडबैक मिलेगा तो हम पोस्ट स्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं बाद में, अगर फाइल ठीक नहीं है। करता तो। ये बस इतना हम्म। केस स्टडी लो, 5 मिनट रह गए इस मीटिंग में, और कुछ हम्म। पूछना है डिस्कस करना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आज के नहीं लिए तो ऐसा है कि अब मैं फटाफट समराइज करती हूँ कि हमें लड़के के चार्ट में पहले ये कवर करना है कि शनि राहु की का फल क्या मिला था। एक तो इनको लॉसेस हुए थे, फ्रॉड हुआ था, और साथ में इनका ऑपरेशन हुआ था लोअर एब्डोमेन का। ठीक है, एक तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं, इससे पहले हम ये बताएंगे कि इनकी शादी कौन से साल में हुई थी, 2015 में। 14 में लिखो, ठीक है। 14 में लिखो शादी, 15 में बच्ची हुई, अक्टूबर हाँ 14 लिख लो, अब अक्टूबर 14 और अक्टूबर 15 में बेटी हुई। ठीक है। ठीक है, अक्टूबर 14 में शादी, अक्टूबर 15 में बेटी हुई, और बेटी होने के बाद से ही वाइफ अपने घर में रह रही है अलग मायके में। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। उसके बाद से इनका आज तक डिवोर्स नहीं हुआ। अब ये लड़की आई इनकी लाइफ में, ये स्पेन वाली जो है, ये कौन इनकी सी दशा पुरानी में। कॉलेज मेट है, लेकिन अब ये इतने सालों बाद उससे मिले हैं पिछले साल। स्पेन में मिले बिजनेस ट्रिप हाँ में, पिछले स्पेन में साल मिले, मिले। बिजनेस मीटिंग ठीक के है। लिए ये गए, ये वहां जॉब कर रही है, हाँ। वहां पे ऑलरेडी वहीं सेटल्ड है वो तो। हस्बैंड उसका ठीक वहीं है। है, उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, और वो तो 21 साल की हो हाँ। गई है। और अब वो भी सोच रही है कि मैं भी नई लाइफ जीऊँ। 83 का बर्थ है, देखो हम्म। अब ये 83 है और इसका 78, तो ये फिर से। हाँ। हम्म। 5 साल छोटी है इनसे। ये इतना ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ तो ये मतलब वो एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो जो 12 साल छोटी है ना, मुझे लगता है कि बात वही है, इतना बड़ा एज गैप जो है ना वो, ये आदमी को फिजिकल चाहिए सिर्फ, उसको मेंटली भी चाहिए, उसको एक्सप्रेशन भी चाहिए, हम्म। उसको चाहिए कि वो मेरे को फूल लेके दे, ये दे वो दे, समथिंग हम्म। समथिंग। हम्म। तो नो इशू। ये एज गैप, एबनॉर्मल एज गैप भी प्रॉब्लम कर रहा है। पुराने जमाने में लेडीज निभा लेती थी, अब नहीं कोई निभाता आजकल। आजकल वो, हम्म। इसीलिए एज गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। और और इस अब लड़की का हम बता रहे हैं कि सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी, क्योंकि मरकरी जो है हम नाइन्थ लॉर्ड से, नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं सेकंड मैरिज, और वो लॉर्ड एग्जॉल्ट होके ट्वेल्थ हाउस में बैठा है। प्लस इनका वीनस वर्गोत्तम है। हम्म। ठीक है ना, इनका हम्म। नवांश में वीनस अब वर्गोत्तम है। तो हम्म। ये पॉइंट देखते हुए हम बताएंगे कि इनकी मैरिज ठीक रहेगी। डिवोर्स हम इनका बता रहे हैं कि दिसंबर तक हो जाना चाहिए लड़के का। और एक और बात, केतु की दशा हाँ। इसकी चल रही है लड़की की। ये केतु हम्म। कुंभ में बैठा है नवांश में, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड शुक्र हाउस। के साथ बैठा है। तो नवांश में कुंभ में जो बैठा है, तो उसका स्वामी शनि जो है वो अच्छा बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, अनअफ्लिक्टेड बैठा है हम्म। ये शनि। तो इसका हम्म। मतलब एक तो वर्किंग रहने वाली है इस दशा में केतु में, और केतु की हम्म। दशा में शुक्र भी देख रहा है केतु को। शनि उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है। तो अब ये दशा में उसको एक, जो कहते थे ना, लाइफ एक न्यू टर्निंग आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, और वो हैप्पी हो सकती है उसकी लाइफ जो अभी तक उसकी। हम्म। इससे पहले देखो, इससे पहले कौन सी दशा थी? इससे पहले इसकी मरकरी की थी सारी दशा, है ना। मरकरी हम्म। में भी वो हम्म। विदेश रही है, लेकिन मरकरी हम्म। पापकर्तरी में भी है यहाँ पे ही, है ना। हम्म। और यहाँ भी हम्म। अष्टम में बैठा है मरकरी महादशा ना, तो मरकरी में उसको खैर प्रोग्रेस तो हुई लाइफ में, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, पैसा भी कमाया, नौकरी कर, लेकिन सुख नहीं मिला उसको, जो कह सकते हैं। अब केतु हम्म। में उसका अफेयर तो हो ही गया है, केतु की दशा में। केतु तो अभी आया, अफेयर तो लास्ट ईयर हो गया ना, मरकरी सैटर्न में अफेयर हो गया उसका इससे। केतु से, हम्म। है ना, हम्म। सैटर्न में हो गया, मरकरी सैटर्न में हो गया अफेयर। हम्म। मरकरी सैटर्न में नीचे आ जाती हूँ मैं, और मरकरी सैटर्न में, सैटर्न फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट में बैठा है। ये इनका शायद हुआ है, वही मरकरी सैटर्न राहु में हुआ होगा शायद।
ये तो बताया नहीं उन्होंने, है ना। हम्म। तो सैटर्न तो फिफ्थ लॉर्ड है ही, और ऑब्वियसली एक एज के बाद हो रहा है, और यहाँ सैटर्न स्ट्रांग है नवांश में, है ना। हम्म। और राहु तो खैर अफेयर दे ही देगा, वो तो राहु तो बेचारा वो भी देता है। राहु तो इच्छाएं ऐसी हॉर्मोनली, राहु की दशा में हम्म। इंसान तामसिक चीजों के लिए आकर्षित हो जाता है। हम्म। तो वो हम्म। अफेयर करने में उसे शर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो उसने ये सोचा इसमें कोई बुराई नहीं है, स्पेन में, हम्म। मतलब कहाँ उसका हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, लेकिन वो उसके साथ फोटो वोटो भी खिंचा लिया उसने खूब। मेरे को तो हम्म। फोटो भी दिखाया उसने। तो हम्म। उससे मुझे लगा कि वो बताए ना, लेकिन हाँ इनका अफेयर तो स्ट्रांग रहा है, धुआंधार रहा है। हो सकता है एक हफ्ते साथ भी रहे हो हम्म। बेड प्लेजर भी हम्म। हुए हो, हम्म। whatever। तो ठीक है, चलो आप इसको बस इतना ही लिखो, हमें ज्यादा तो उस पर फोकस नहीं करना। हम बस ये एडवाइस दे रहे हैं कि ठीक है। हाँ। लेकिन ठीक है मैंने, तो मैं। उसने मुझे एक और याद बोल दी, क्या वो इंडिया आके रहेगी मेरे साथ, ये भी पूछा था। तो वो मैंने कहा था हम्म। देखो केतु की दशा तक तो वो ज्यादा तो नहीं करेगी, वो आएगी जाएगी आएगी जाएगी, ये चलता रहेगा अगले कुछ कुछ समय केतु के तो। बाद वीनस आएगा। हाँ, हम्म। और इसकी 3 साल की शनि की दशा है जून 28 तक। तो जून 28 के बाद जाके फिर इसकी स्टेबिलिटी बेटर आएगी मरकरी की दशा में। मरकरी हम्म। यहाँ पे देखो, यहाँ बैठा नवांश में, मरकरी की महादशा में इसको पत्नी का सुख या साथ में रहने का मिल सकता है। तो 3 साल बाद ही वो इसके साथ रहने आएगी 2028 में, जब ये आ जाएगी हम्म। केतु राहु में आएगी इसके साथ रहने। बस हम्म। इतना कवर करो आज आप, ये दोनों है। और ठीक चाहो है। तो ठीक है। कल भी रख सकते हैं हम इसी टाइम मीटिंग 3 बजे। पहले ना मैं ऐसा करूंगी, कल मत रखो क्योंकि कल मैं इसको परसों लिखने रख में लेंगे, टाइम लगाती हूँ। परसों रख लेंगे। परसों रख लेंगे। तो आप मुझे ये रिकॉर्डिंग भेज देना, आपने रिकॉर्ड किया ना, ये इसकी आपके रिकॉर्डिंग सिस्टम मैं से आपको हुई। भेज देती हूँ अभी, ठीक है। हाँ। हाँ क्योंकि मेरे को ऐसे याद नहीं रहता डेट्स वेट्स का। कोई बात नहीं, इसकी तो रिकॉर्डिंग अब मैं हम आपको। ऐसा करेंगे, कल हम्म। जब मैं इसे लिखना शुरू करूंगी ना, तो हम्म। मैं कंपैरिजन करूंगी कि जो